रानो चिड़िया को कबूतर ने अपने पास बुलाया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया कबूतर के पास पहुंच जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें पता चला कि वो कालू कौवा रात को सारी सारी रात चिल्लाता रहता है कि जागते रहो जागते रहो। पता नहीं वो हमारा इतना सर क्यों खाता है, कब छोड़ेगा हमारी जान, कुछ पता नहीं। अब मैं क्या ही करूं रानो चिड़िया, मैंने तो यही सोचने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, बोलो। अरे हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कालू कौवा रोज रात को जागते रहो चिल्लाता रहता है। मेरी मानो तो मैं सारी रात सो नहीं पाता, वो इतना कुछ चिल्लाता है कि बस छोड़ दो। एक तो उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक और भयानक सुनाई देती है कि कोई भी आसानी से डर जाए। पता नहीं ये इस जंगल में पैदा ही क्यों हुआ है, सबको तंग करने के लिए पैदा हुआ है और क्या। अरे कबूतर, तुम मुझे क्यों कह रहे हो ऐसा के जैसे रोज मैं आकर रात को चिल्लाती रहती हूँ? बताओ मुझे कबूतर। अरे रानो चिड़िया, वो कालू कौवा शायद तुम्हारी बात मान ले, मेरी बात तो वो मानता नहीं। तुम ऐसा करो, उस कालू कौवे के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि वो आइंदा के बाद नहीं चिल्लाएगा। तुम एक बार जाकर तो देखो। अरे कबूतर, मैं उस कालू कौवे के पास चली तो जाऊं, पर क्या पता वो कालू कौवा मेरी बात ना माने, तो तुम ही चले जाओ कबूतर। अरे मेरी उसके साथ लड़ाई हुई है, अगर ज़्यादा मुसीबत आई तो मैं अपने भाई को भेज दूंगा, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। अगर मैं गया तो सीधी सीधी लड़ाई है, वो तो मुझसे लड़ना ही शुरू कर देगा। आज रात को जब वो चिल्लाएगा तो तुम उसके पास जाकर उसे समझा देना। रानो चिड़िया, पूरी कोशिश करना, मान लो मेरी बात। अरे कबूतर, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं कालू कौवे के पास चली जाती हूँ और उसे अच्छे से समझा कर आती हूँ। तुम जब उसके पास जाओगी तो उसे सबसे पहले तुम ये कहना कि भाई तुम यहाँ रात को इतना चिल्लाते क्यों हो, सब सो रहे होते हैं और इस जंगल में तुम्हारे सिवा चोर नहीं है कोई। तुम सबको चोर कहते हो लेकिन तुम्हारे अलावा कोई चोर नहीं रहता इस जंगल में। तुम उसको ये बातें समझाना रानो चिड़िया, ठीक है ना, वो ज़रूर समझेगा। अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे सब कुछ पता है कि उसे क्या कहना है। अरे हाँ, अच्छा भाई अच्छा। जितनी देर वो चिल्लाता है रात को उतनी देर तक तो मेरे कान ही फट जाते हैं। रोज आधा घंटा, कभी घंटा, कभी तो सारी सारी रात 3-4 5 घंटे चिल्लाता ही रहता है। उसके पास जैसे और कोई काम ही ना हो। तुम ज़रूर जाना, अगर तुमने ऐसा ना किया तो बहुत मुसीबत आ सकती है हमारे जंगल। रात को कालू कौवा फिर चिल्लाना शुरू कर देता है। सोने वालों, जागते रहो, कहाँ सो रहे हो? जागते रहो, चोर ना आ जाए। जागते रहो, अपने घरों की हिफाजत करो, ये ना हो चोर आकर तुम्हें और तुम्हारे घर का सारा सामान चुरा कर ले जाए। अगर वो तुम्हें उठाकर ले गया तो खुद को ढूंढते फिरोगे, समझ गए ना? उठ जाओ, सब उठो, उठ जाओ, ये ना हो कोई तुम्हारे घर में चोरी कर जाए। उठो, जागते रहो भाई, जागते रहो। रानो चिड़िया रात को कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ, चलो यहाँ पर आ ही गई हो तो मेरी मदद करो और आवाज लगाने में मेरी मदद भी करो। ये कहना है बस, जागते रहो, बस समझ गई ना तुम? अरे कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात को सब पक्षियों को परेशान कर रहे हो, आखिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो। अरे रानो चिड़िया, तो इसमें बुरी बात क्या है? मैं सबको जगा कर रखता हूँ ताकि उनके घर में चोरी ना हो जाए। एक तो मैं भला कर रहा हूँ, आजकल के ज़माने में लोगों का भला भी किया जाए तो उन्हें भला कहाँ लगता है, बुरा ही लगता है। पता नहीं एहसान फरामोश पक्षी कहाँ से आ गए हमारे जंगल। अरे कालू कौवे, बस तुम ये बताओ कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे? अच्छा तो भाई, मैं भी सीधी बात करूंगा। तेरी बातों में आकर ये नहीं कि मैं सुधर जाऊंगा, जैसी मेरी हरकतें हैं मैं तो वैसा ही रहूंगा। अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो भाई अपने आप को बदल लो, हमें तो तुम सारी जिंदगी नहीं बदल पाओगे, समझ गई ना रानो चिड़िया? इसलिए मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, समझी तुम?
इसके बाद कालू कौवा उड़कर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। मेरा तो सर दर्द हो रहा है। अब मैं इस कालू कौवे को कितना ही समझाऊं, ये तो मेरी बात सुनने नहीं वाला है। अरे कालू कौवा तो यहाँ तेरे पास आ गया कबूतर। तूने बुलाया और कालू कौवा चला आया। बोल मेरे भाई, क्या बात है जो तूने इतनी रात को मुझे याद किया? बोल मेरे भाई, क्या बात है जो इतनी रात को तूने मुझे याद किया? अरे मैं तो बस यहाँ पर चील की खबर लेकर आया था। चील कह रही थी कालू कौवे को कहना कि मेरे घर के करीब आकर ये चिल्लाया करें कि जागते रहो जागते रहो। मुझे कालू कौवे की आवाज़ बहुत पसंद है। कितनी सुरीली और ऊंची आवाज़ है। क्या तुम चील के घर के पास जाकर चिल्लाओगे कालू कौवे? चील ने कहा है भाई। क्या सच में कबूतर, ये बात एकदम सच्ची है ना? अगर चील ने कहा है तो नेकी और पूछ पूछ। मैं जरूर जाऊंगा। तू कबूतर जरा फिक्र मत कर, मैं तो जरूर जाऊंगा चील के पास, उसके घर के पास जाकर चिल्लाऊंगा। तू फिक्र मत कर। अच्छा भाई, तो रात तो हो चुकी है, मेरी मान तू चला जा, क्योंकि अगर अभी गया तो चील खुश हो जाएगी और हो सकता है वो तुझे खुश होकर दाना भी दे दे। अगर तो दाना मिल गया तो सारी जिंदगी तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे नहीं पता चील के पास सबसे ज्यादा दाना है, सबसे ज्यादा अमीर है वो जंगल में। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मेरे पास दाना आ जाए तो मैं काम क्यों करूं? मैं तो सिर्फ रोज चिल्लाया करूंगा, जो मुझे पसंद भी है। ये तो काम मैं फ्री में करता हूँ, लेकिन अगर इस काम के मुझे पैसे मिले तो मजा ही आ जाएगा। कबूतर फिक्र ही मत करो, मैं तो भाई यूं गया और यूं ही गया। कालू कौवा कबूतर के जाल में फंस जाता है और चील के घर के पास आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। जागते रहो भाई, जागते रहो। चील जागती रहो, तुम सारी उम्र जागती रहो। कालू कौवे की आवाज सुनकर चील फौरन कालू कौवे के पास आती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, अब तो तू गया कालू कौवे। चील कालू कौवे का पीट पीट के बुरा हाल कर देती है। समझ गया, मेरी आवाज बेसुरी है और आइंदा के बाद मैं नहीं चिल्लाऊंगा। माफ कर दो मुझे चील, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बख्श दो मुझे, बख्श दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय।